हरिओम। आज के जीवन के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा तर्क संगत अगर कोई व्यक्ति है तो वो है कबीर। कबीर उस जमाने के हिसाब से भी और इस जमाने के हिसाब से उसी तरीके से महत्वपूर्ण है जैसे कृष्ण की गीता उस वक्त 5000 वर्ष पहले भी वैसी ही थी जैसी आज के परिप्रेक्ष्य में। कबीर साधारण व्यक्ति होते हुए भी बड़ी गहरी बात, बड़ी गूढ़ बातें करते हैं। एक दोहा मुझे याद आता है कि कबीरा संगत साधु की, जो गंधी के बास, जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी बास सुबास। हमारे आसपास का वातावरण हम कैसा निर्मित करते हैं, कैसे वातावरण को हम अपनाते हैं, कैसे व्यक्तियों के संबंध हम बनाते हैं, इस पर निर्भर करता है कि हमारे जीवन में सुगंध होगी या दुर्गंध, हम आनंदित होंगे या दुखी होंगे। कबीर इस बारे में बहुत गहरे से बात करते हैं। संगत साधु, साधु अर्थात सज्जन पुरुष। अब यह सज्जन का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी सन्यासी की बात कर रहे हैं। यह सज्जन का अर्थ उस प्रत्येक ऑब्जेक्ट के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ है जो सहजता को प्राप्त हो। जो भी व्यक्ति सहजता को प्राप्त होगा उसमें कोई कषाय नहीं है, कोई दोगलापन नहीं। ऐसे व्यक्तियों का साथ यदि हमें प्राप्त हो जाए तो कुछ चीजें बहुत अच्छी होंगी। इसलिए वो कहते हैं कि संगत साधु की, और कैसी, जो गंदी के पास। आपने इत्र बेचने वालों को देखा होगा, वो किसी को इत्र दे ना दे, लेकिन जिधर से वो गुजर जाए उधर इत्र की खुशबू हो जाती है, और प्रत्येक वो व्यक्ति जो उसके सानिध्य से गुजरा वो आनंदित अनुभव करता है, महकने लगता है। उसी प्रकार जिस प्रकार के लोगों के साथ हम रह रहे हैं या जिस प्रकार की विचारधारा के साथ हम जी रहे होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में होता चला जाता है। हमारे आसपास का वातावरण हम स्वयं निर्मित करते हैं, लेकिन उस वातावरण को निर्मित करने के लिए हम किस प्रकार की संगत का प्रयोग करते हैं। आजकल तो बड़ा अजीब है, सास बहू के सीरियल देखो, घर में आके कोहराम मचा, यही सब चलता रहता है। आज आपके पास ना फुर्सत है कि आप गीता पढ़ें या कबीर को देखें, कबीर को समझें, इतनी फुर्सत नहीं होती। हमने संगत बड़ी अजीब बनाई है, हमने यूट्यूब को संगत बना लिया है, सास बहू के सीरियल संगत बनते जा रहे हैं, किसी की गॉसिप संगत बनती जा रही है। हम ऐसे लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिता रहे हैं जो दूसरों के बारे में गॉसिप करते हैं, दूसरों की बुराइयां करें। हमें बड़ा मजा आ रहा है, पर आप भूल रहे हैं कि मजा नहीं है, आपके जीवन को बदबूदार बनाने का तरीका है। फिर आप जहां से भी गुजरेंगे निश्चित मान के चलिए कि वहां पर लोग आपके आसपास नहीं आएंगे। वो जान जाएंगे आपके अंदर जो बदबू भर गई है, आपके अंदर जो कषाय आ गया है, आपके अंदर जो अवगुण आ गए हैं, उन सब के बारे में वो अपने आप ही जान जाएंगे। आपके एक शब्द बोलते ही पता पड़ जाएगा कि संगत कैसी है। इसलिए कबीर बार बार दोहराते हैं कि संगत साधु की, इसके विचार आपके जीवन में कुछ नया करने का उद्देश्य प्रदान करें, आपके जीवन को किस नई दिशा में लेकर जाएं, उनका साथ बैठिए। भले ही वो व्यक्ति आपको कुछ ना दे, ध्यान दीजिएगा कि वो व्यक्ति आपको कुछ नहीं देता, लेकिन उसकी उपस्थिति आपके अंदर की पॉसिबिलिटीज को जगा देती है। इसलिए कबीर बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि आप अपनी संगत को देखें कि आप कहाँ बैठते हैं। जहां आप बैठते हैं वहां का प्रभाव आपके जीवन में आएगा। जैसे आप मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने पर ऐसा नहीं है कि वहां के पुजारी आपको कुछ दे रहे, लेकिन आप आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि वो वातावरण का प्रभाव है, उस भाव दशा का प्रभाव है। वैसे ही आप एक शराब खाने में चले जाए, वहां भले ही आप शराब ना पिए, लेकिन आपका मन विचलित होने लगेगा, अलग प्रकार के विचारों में खोने लगेगा। उसका कारण है वो संगत। किसी और की उपस्थिति आपको किस हद पर प्रभावित करती है, जरा सोचिएगा। कई बार आपने देखा होगा कि इस व्यक्ति के साथ ना बोलो तो भी बैठकर अच्छा लगता है, और दूसरे व्यक्ति के साथ वो भले ही हमें अपनापन दिखा रहा है, सब कुछ, लेकिन फिर भी अनइजीनेस हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो वातावरण का प्रभाव आपके जीवन में आने लगता है, बिना कहे आने लगता है। चार शराबियों के बीच बैठकर
यदि आप एक दिन नहीं भी पी रहे हैं, 2 दिन नहीं पी रहे, 3 दिन नहीं पी रहे, लेकिन वो आपको कह भी नहीं रहे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद भी सोचेंगे चलो मैं भी पी लूं। क्योंकि हमें उस तरीके की इच्छाएं पैदा हो जाती। ऐसे ही आप एक सन्यासी के साथ बैठे, एक साधु के साथ बैठे, वो आपसे कह कुछ नहीं रहा है, वो अपना राम राम कर रहा है, अपने भजन कर रहा है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपका मन भागेगा, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी बैठकर वही सब करने लगो। चुनाव आपका है कि आपको अपनी संगत कैसे रखनी। वैसे ही सुगंध और दुर्गंध आपके जीवन में जितना भी बनेगा वो आपका अपना ही चुनाव है, उसकी तैयारी आप बहुत पहले से कर चुके हो।